हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक देखेंगे। अभी एक दो क्लास में बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर का बात कर रहे हैं? काफ़ी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब लगाते हो? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड? जी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं है, बल्कि यह एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्बिनेशन है किसका और किसका? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। तो रियल नंबर तो आप जान चुके हो। जितने भी नंबर आज तक आप लिखे हैं, पॉजिटिव में, निगेटिव में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, ऑल आर रियल नंबर्स। लेकिन इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं? तो इमेजिनरी नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। √-1 को आई कहा जाता है। यही इमेजिनरी नंबर है। मतलब रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ रहा है, दैट विल बी इमेजिनरी नंबर। ओके, तो -1 का √ इज इक्वल टू आई कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ से अगर जो i² हमको लिखना होगा तो क्या लिखा जाएगा? -1। iq लिखना होगा तो कितना होगा? i² इंटू आई, मतलब यह क्या हो जाएगा? -i। i का पावर 4 अगर लिखना होगा तो क्या होगा? जो देखिए i² इंटू i², यह क्या हो जाएगा? -1। i² अभी बतलाए, i² -1 इंटू -1 तो क्या हो गया? 1। तो i का पावर 4 कितना हम लोग जाने? 1। उसी तरह से i⁵ इज इक्वल टू क्या होगा? i⁵ अगर हमें लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे? i⁴ इंटू i⁴ आप 1 जान चुके हैं, तो 1 इंटू आई मतलब क्या हुआ? आई हुआ। i⁵ का मान निकालिए। उसी तरह से i⁶ अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? i⁴ इंटू i²। i⁴ को आप जान चुके हैं 1 और i² आप जान चुके हैं -1, तो 1 इंटू -1 क्या होगा? -1 होगा। i⁶ तो क्या जानना है हमें? √-1 इज इक्वल टू आई, और इसके बाद आप i², iq, i4, i5, i6 किसी का भी वैल्यू लिख सकते हैं। सपोज कि अगर अब i⁴ 19 लिखना हो, क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला काम कि ये i का पावर 19 है, तो 19 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। इस टाइप से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स लगेगा 16, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। जो रिमाइंडर बचा वही i⁴ हो जाएगा, वही i का पावर हो जाएगा। अगर 5 रिमाइंडर होता है, हालांकि 4 से डिवाइड करोगे तो कभी भी 5 रिमाइंडर नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 भी आएगा रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर होगा वही i⁴ लिखाएगा। तो यहाँ पर i⁴ कितना लिखाएगा? i⁴ -i। तो जब बड़ा पावर इन्वॉल्व हो तो 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वही i का पावर लिखाएगा। और i⁴ है तो -i, i⁴ है तो -1, i⁴ है तो i लिखेंगे, i⁴ है तो 1 लिखेंगे। जैसे i⁴ अगर 16 होता तो यहाँ 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आता, तो इस तरह से i⁴ मतलब इसका वैल्यू होता 1। तो हमने क्या सिखाया आपको कि i इज इक्वल टू क्या याद रखना है? √-1 नंबर 1 में। नंबर 2 में क्या याद रखना है? i² इज इक्वल टू -1। नंबर 3 में iq इक्वल टू -i। नंबर 4 में i⁴ इक्वल टू 1। नंबर 5 अगर लिखना हो i⁴
तो इसको लिखने का तरीका है i⁴ इंटू आई का पावर 1, मतलब 5 में 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचेगा वही आई के पावर के रूप में लिखाएगा, मतलब आई होगा। इस टाइप से आई का कोई भी पावर हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ एक और बात है कि अगर 1/i हो, 1/i, तो उसे आप कितना लिखिएगा। जैसे नंबर 6 में 1/i अगर लिखना हो तो इसके लिए आप i से मल्टीप्लाई कर जाओ, i से डिवाइड कर जाओ, तो नीचे हो गया i/i²। i का मतलब i और i² -1, तो यह क्या हो जाएगा -i। कह सकते हैं 1/i =−i होगा। तो अगर आप समझ चुके हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं और भी देखेंगे। √-1i हुआ तो √-2 क्या होगा, √-3 क्या होगा, इसका भी कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखिए क्या है। हम लोग क्या देखें, √-1 √-1 = i। आई आपने देखा। अब क्या है कि √-2 होगा तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, तो √-2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × -1। अब इसको 2 × -1 को ऐसे लिख सकते हैं √2 × √-1। ये इसे तो √2 ही हम लोग लिखें और √-1 को i लिखें, तो क्या हो गया √-2 = √2i। उसी तरह से अगर √-4 होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे, 4 का पहले स्क्वायर रूट निकाल लिए 2 और √-1 हुआ i। √-6 क्या लिखा जाएगा, तो √6i। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या हुआ डिफिनीसन हुआ ये कि इफ़ √a, ऐसे लिखो, इफ़ a <0, अगर a <0 है देन तब हम लोग क्या लिखेंगे, √a √mod(a) i। अगर a <0 है तो √a को mod(a) और बाहर में क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इनपुट -2 था तो -2 का मॉडुलस क्या हुआ, 2 हुआ, तो √2 और माइनस के बदले हम लोग क्या लिखे, i लिखे। तो इफ़ a <0 देन √a = √mod(a) होगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है यह रिजल्ट। तो यहाँ तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर के बारे में जाने। तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या डिफिनीसन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। ऐसा नहीं समझना है कि यह कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, यह एक सम्मिश्र संख्या है, मतलब कि मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। तो इसका डिफिनीसन है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किस रूप का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर x + iy is called कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें भी कंडीशन है वेयर, जहाँ x और y जो है, x and y आर रियल नंबर, मतलब x और y किससे बिलोंग्स करे, रियल नंबर से बिलोंग्स करे। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x + iy इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर,
जहाँ एक्स और वाई कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। यूजुअली इट इज डिनोटेड बाई जेड। इसे हम क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, किस अल्फ़ाबेट से, जेड से। एक्स इज जेड। अब देखो यहाँ पर एक्स और आई वाई है, तो क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो यही जो हुआ एक्स प्लस आई वाई, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, इसे जेड से डिनोट करेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एक्स होगा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट वाई होगा। यहाँ कंडीशन क्या है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स करेगा किससे, रियल नंबर से। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होंगे, एक्स होंगे, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, वाई होगा। इमेजिनरी पार्ट है वाई, ये नहीं कि वाई एक इमेजिनरी नंबर है। एक्स और वाई दोनों का दोनों रियल नंबर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल लिखना चाहें तो Z1 इज इक्वल टू 3 + 2y। तो देख लो, यह x हुआ, यह y हुआ, दोनों का दोनों रियल है। इमेजिनरी कौन है, I है। Z2 अगर लिखना चाहें दूसरा एग्जाम्पल तो ऐसा लिख सकते हैं 3 - 2y। Z3 लिख सकते हैं -3 + 4i। ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1, Z2, Z3 से डिनोट करेंगे। यहाँ ख्याल रहे एक्स और वाई दोनों का दोनों रियल हैं। एक्स को जेड का रियल पार्ट कहेंगे और वाई को जेड का इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। अगर इसी में रियल पार्ट ऑफ जेड इज 0, then z is called purely imaginary number, and imaginary part of z is 0, then z is called purely real number। तो यहाँ पर दो नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट फर्स्ट, if real part of z is equal to 0, then it is called क्या कहलाएगा, रियल पार्ट चूँकि 0 हुआ है तो प्योरली इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। और इसके जस्ट विपरीत दूसरा में, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब y 0 हो, यह पार्ट, then it is called purely real number। तो यह प्योरली रियल नंबर कहलाएगा, कौन, जेड। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन देखें, कब यह प्योरली रियल होगा, कब प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, और एक्स और वाई क्या होंगे, सारा बात हमने डिस्कस किया। तो अभी आप दो नोट पॉइंट देखें कि अगर रियल पार्ट 0 है तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वह प्योरली रियल नंबर कहलाएगा। ऐसे कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i तो उसे हम एक इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। तो यहाँ और भी कुछ बात है, दो नोट पॉइंट पहले हुआ, अब थर्ड में, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी आप रियल नंबर लेते हो तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जैसे अगर सिर्फ 2 लिए, 2 इज अ रियल नंबर, तो यह इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, बशर्ते कि इसके बारे में क्या कहेंगे कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वह क्या है, 0 है। तो कोई भी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पॉइंट 4, 0। अगर सिर्फ 0 की बात कर रहे हैं तो यह 0 जो है बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। यह 0 अपने आप में प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग लिख सकते हैं z इज इक्वल टू, सिर्फ 0 को 0 + 0i,
तो क्या आप जानते हैं कि जिसका रियल पार्ट जीरो हो तो उसको हम लोग प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। तो इसका जीरो का रियल पार्ट जीरो हुआ, मतलब प्योरली इमेजिनरी हुआ। जीरो के बारे में ये भी कह सकते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो यह प्योरली रियल हुआ। मतलब जीरो प्योरली रियल भी कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी भी कहलाएगा, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहलाएगा। तो जीरो जो होगा दोनों श्रेणी में आएगा, प्योरली रियल भी और प्योरली इमेजिनरी भी। नेक्स्ट पॉइंट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर इफ एंड ओनली इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा कब? जब उसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो हो। मतलब इमेजिनरी पार्ट कुछ हो, जैसे कि अगर z इज इक्वल टू 2 + 3i, तो यह z क्या कहलाएगा? एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है। अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है तो प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या कहलाएगा? एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, बशर्ते कि उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होना चाहिए। हेयर रियल पार्ट मे और मे नॉट बी जीरो। रियल पार्ट कुछ भी हो सकता है। ये अगर जीरो है तो भी जेड के बारे में क्या कहेंगे कि यह एक इमेजिनरी पार्ट है। अगर 2 भी होता तो भी जेड के बारे में क्या कहते हैं कि यह एक इमेजिनरी नंबर है ना। प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी नहीं कहलाएगा, लेकिन जेड एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। कब? जब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो है। एग्जाम्पल के लिए 2 + 3i इज एन इमेजिनरी नंबर बट नॉट प्योरली इमेजिनरी नंबर। यह इमेजिनरी नंबर जरूर है लेकिन प्योरली इमेजिनरी नंबर नहीं है। प्योरली इमेजिनरी नंबर तब होता जब इसका रियल पार्ट जीरो हो जाता। ऐसे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, देन इट विल बी एन इमेजिनरी नंबर। अगर इसका रियल पार्ट जीरो हो गया तब यह प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। अब अगर रियल पार्ट जीरो नहीं है तो इसे हम इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। ओके, ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट जीरो आर इमेजिनरी नंबर्स बट एन इमेजिनरी नंबर मे और मे नॉट बी प्योरली इमेजिनरी। क्या कह रहा है? जितने भी प्योरली इमेजिनरी नंबर हैं जीरो को छोड़कर, है ना, प्योरली इमेजिनरी नंबर जितने भी हैं वह एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। लेकिन बट एन इमेजिनरी नंबर मे और मे नॉट बी प्योरली इमेजिनरी। मतलब इमेजिनरी नंबर प्योरली इमेजिनरी कहलाए नहीं कहलाए, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर्स होंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, वह ज़रूर आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। जैसे क्या हम कहना चाह रहे हैं कि मान लिया जाएगा 2i है, 2i है, तो यह क्या है? एक प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर सिर्फ कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। 2 + 3i भी क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। 5 + 5 - 3i भी क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। 6i क्या कहलाएगा? तो यह भी इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। लेकिन 2i प्योरली इमेजिनरी नंबर है जिसे हम इमेजिनरी कह सकते हैं। 6i प्योरली इमेजिनरी है जिसे इमेजिनरी कह सकते हैं। ये 2 + 3i ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है, फिर भी इसे हम इमेजिनरी कह सकते हैं। प्योरली इमेजिनरी कब होता है? जब 2 ये रियल पार्ट जीरो होता है। तो वही बात कर रहा है कि ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर्स एक्सेप्ट जीरो आर इमेजिनरी। जितने भी प्योरली इमेजिनरी नंबर हैं जीरो को छोड़कर। क्यों? क्योंकि जीरो जो है प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। तो जीरो को छोड़कर जितने भी प्योरली इमेजिनरी नंबर हैं सब का सब इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। जीरो को छोड़कर जितने भी प्योरली इमेजिनरी नंबर हैं सब इमेजिनरी कहलाएगा। आगे, बट एन इमेजिनरी नंबर मे और मे नॉट बी प्योरली इमेजिनरी नंबर। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है जैसे 2 + 3i एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन इसे हम प्योरली इमेजिनरी नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो प्योरली इमेजिनरी है उसे इमेजिनरी कह सकते हैं।
यही हम कहना चाह रहे थे। तो ये कुछ नोट पॉइंट्स हुए। वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी होल्ड करेंगे, क्या कंडीशन होता है, एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। होप सो कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करो, है ना, अपने दोस्तों के बीच। और ऐसे मेरा क्लासेस भी चलता है, ऑफलाइन क्लासेस, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। और ऑफलाइन क्लासेस का भी मज़ा लीजिए। हमारे यहाँ मैथ और फिजिक्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो आपको तो पता ही है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे मैथ का भी और फिजिक्स का भी। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर क्लास के लिए कॉल करें, संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।